दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है ताकि अमेरिका में स्थित भारतीय पुरावशेषों, प्राचीन वस्तुओं की, प्राचीन कलाकृतियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी संभव हो सके। क्या है ये पूरा मसला और क्यों महत्वपूर्ण है अलग अलग देशों से भारत के लिए उसके प्राचीन पुरावशेषों को वापस लाना, इस मुद्दे पर बात करेंगे। इन फोकस में आज हमारे टॉपिक का नाम होगा भारत और यूएसए के बीच होगा सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत और यूएसए के बीच जो संभावित समझौता है, जो सांस्कृतिक संपत्ति समझौता है, वो क्या है, उसमें किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं, उसका महत्व क्या है। सामान्य तौर से हम उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन महत्व के साथ साथ हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि वस्तुतः वर्तमान में क्या प्रक्रिया है। अगर भारत किसी देश से या यूएस से अपने पुरावशेषों को वापस लाना चाहता है तो वो प्रक्रिया क्या है, तभी हम इस संभावित समझौते के महत्व को संपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। इसको जानेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। भारत और यूएस के बीच जरूर ये संभावित समझौता है, लेकिन इस संभावित समझौते के को एक उदाहरण के रूप में देख करके, समझ करके हम जान सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग देशों से या बहुपक्षीय स्तर पर इस तरह के समझौतों को बढ़ावा देकर भारत अलग अलग देशों में स्थित अपने पुरावशेषों को वापस ला सकता है, जिनका न केवल भारत के लिए सांस्कृतिक महत्व है बल्कि वित्तीय महत्व भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है इंडिया यूएस वर्क ऑन पैक्ट फॉर क्विक रिटर्न ऑफ स्टोलन एंटिक्विटीज। यानी भारत जो अपनी चुराई हुई पुरावशेष हैं उनको शीघ्र वापसी के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर, एक पैक्ट पर काम कर रहा है ताकि इनकी तीव्र गति से वापसी संभव हो सके। आप जानते हैं कि जून के महीने में जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे, उस दौरान उन्होंने जो बाइडेन के साथ एक समझौते पर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी और उसी के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है कि भारत और अमेरिका के बीच एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता है और उस समझौते के तहत चुराई गई या अवैध तरीके से अमेरिका में गई अपने पुरावशेषों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित हो सके। उसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिका ने उस समय लिया था जब उसने अगस्त महीने में भारत के लगभग 105 पुरावशेषों को वापस भी किया था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पुरावशेष को आप यहां देख सकते हैं जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जैन ऋषभनाथ से संबंधित है और ये एक बलुआ पत्थर से बनी हुई आकृति है, पुरावशेष है और इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो उत्पत्ति का साक्ष्य है यानी इसका जो प्रोविनेंस है वो राजस्थान या गुजरात का है और 14वीं-15वीं शताब्दी की ये पुरावशेष है। तो इसी प्रकार के जो पुरावशेष हैं इनको लाने की शीघ्र तैयारी भारत कर रहा है। 1950 के दशक से ही ये माना जाता है, कई आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 1950 के दशक के बाद प्रति दशक लगभग 10,000 कलाकृतियों को भारत से अवैध तरीके से या चोरी करके या लूट करके अलग अलग देशों में ले जाया गया है ताकि वहां के जो सिंडिकेट बने हुए हैं उनको बेच करके वित्तीय लाभ लिया जा सके इनकी धरोहर के आधार पर। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के एक आंकड़े के अनुसार 1992 से 2017 तक भारत से लगभग 4,408 वस्तुओं को, कलाकृतियों को, पुरावशेषों को ले जाया गया है और अलग अलग देशों में ले जाकर के इन्हें बेचा गया है, इनकी नीलामी की गई है। वर्ष 2021 में जैसा कि मैंने बताया कि धीरे धीरे अलग अलग देश इस बात को पहचान रहे हैं कि इनका विशेष सांस्कृतिक महत्व है और यूनेस्को के एक कन्वेंशन के अनुसार किसी भी देश का अगर प्रोविनेंस, अगर उत्पत्ति वाले देश का पता लग जाता है तो अलग अलग देशों में उनके वैज्ञानिक महत्व को, यानी पुरावशेषों के वैज्ञानिक महत्व को, सांस्कृतिक महत्व को और शैक्षणिक महत्व के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इनका कानूनी बंटवारा किया जाए। इसी संदर्भ में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में यूएस ने
248 वस्तुएं भारत को लौटाई थी, जिनकी कुल कीमत $15 मिलियन थी। जिसका एक उदाहरण मैंने आपको अभी दिया कि किस प्रकार से अगस्त 2023 में अमेरिका ने भारत को 105 पुरावशेषों को लौटाया है, जिनमें से एक पुरावशेष आप देख सकते हैं प्रथम जैन तीर्थंकर आदि ऋषभनाथ का यहाँ पर है भी। जो भारत से अलग अलग पुरावशेषों को ले जाया गया है, उनकी अवैध तस्करी हुई है, उनमें से ये माना जाता है कि 30 से 40% केवल यूएस में ले जाई गई है। ये इस प्रकार के आंकड़े हैं और इस प्रकार के आंकड़े हैं और अमेरिका के साथ भारत इनकी शीघ्र वापसी की एक समझौते पर आगे बढ़ रहा है। और साथ ही भारत का प्रयास है कि अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर समझौते के माध्यम से अपने पुरावशेषों की वापसी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं कारणों से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। भारत और यूएस के बीच जो संभावित समझौता होगा, अगर हम उसकी एक सामान्य प्रक्रिया को जान लें और उसके महत्व को जान लें, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि भारत अलग अलग देशों के साथ और संगठन के स्तर पर भी, बहुपक्षीय स्तर पर भी, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता करके अपने पुरावशेषों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित कर सकता है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सामान्य प्रक्रिया यूएस के साथ क्या है कि सबसे पहले अगर कोई भी देश, ये यूएस का एक सामान्य नियम है, कानून है कि सदस्य देश अनुरोध करेगा किसी सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के लिए, तो यूएस के व्हाइट हाउस द्वारा नियुक्त सांस्कृतिक संपत्ति सलाहकार समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद अपनी सिफारिश डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी राज्य विभाग को सौंपी जाएगी। इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू होती है। अगर भारत और यूएस के बीच ये सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हो जाता है तो इसके सामान्य प्रभाव क्या होंगे? सामान्य प्रभाव ये होंगे कि इस प्रकार से चुरा कर ले जाई गई या लूटी गई किसी भी पुरावशेष को सीमा पर ही रोक लिया जाएगा। यानी ये आयात प्रतिबंध की तरह काम करेगा। ये एक प्रकार का आयात प्रतिबंध है और तस्करी के सामान को सीमा पर ही रोकेगा। साथ ही सीमा पर रोकने के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके साथ संबद्ध होंगे अलग अलग पुरातत्वविद जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुरातत्वविद, संरक्षणकर्ता, क्यूरेटर्स, ताकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी त्वरित गति से इन वस्तुओं की पहचान कर सके और उत्पत्ति वाले देश को जान सके। यानी कानून प्रवर्तन कर्मियों को विशेष विशेषज्ञों से संबद्ध किया जाएगा ताकि पहचान को तीव्र गति से एस्टैब्लिश किया जा सके। यानी स्वदेश वापसी की जो मौजूदा प्रक्रिया है पुरावशेषों की, ये सरल हो जाएगी और शीघ्र गति से इनकी तुरंत वापसी उत्पत्ति वाले देश में ये संभव हो सकेगी। और यूनेस्को के कन्वेंशन को भी प्राप्त किया जा सकेगा जो कहता है कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन सभी पुरावशेषों के कानूनी बंटवारे की जरूरत को रेखांकित करता है। वो यूएस ने इस तरह के सांस्कृतिक संपत्ति समझौते अभी तक लगभग 25 देशों के साथ संपन्न किए हैं। इन 25 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? जैसे अफगानिस्तान, चीन, तुर्की, कंबोडिया, ग्रीस, इटली, जॉर्डन, मिस्र, ये देश हैं इस प्रकार से। और भारत ने अब इस तरह के समझौते पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। यूएस ने 40 से अधिक देशों को पिछले 2 दशकों में 20,000 से अधिक वस्तुएं इस प्रकार से दी हैं। और इन वस्तुओं में किस किस तरह की चीजें शामिल थी? जैसे पेंटिंग्स, मूर्तियां, सिक्के, प्रबुद्ध पांडुलिपियां और पत्थर के बने ताबूत, जिनको हम कॉफिन कहते हैं, जिन पर अलग अलग तरह की स्कल्पचर भी थे, शामिल थे। 2000 अभी मैंने बताया आपको अगस्त 2023 में भारत को जो 105 पुरावशेष अमेरिका ने सौंपे हैं, उनमें से 2 पुरावशेष यहाँ पर ये दिखाए जा रहे हैं आपको। एक है कुबेर का और दूसरा है विष्णु और लक्ष्मी का गरुड़ के साथ। कुबेर की जो प्रतिमा है, ये जो पुरावशेष है, ये भी बलुआ पत्थर का बना हुआ है। विष्णु, लक्ष्मी और गरुड़ का जो पुरावशेष है, ये भी बलुआ पत्थर का बना हुआ है। कुबेर का जो पुरावशेष है, इसका प्रोवेनेंस, इसकी उत्पत्ति मध्य भारत में 8वीं-9वीं शताब्दी का है। और इसी प्रकार से विष्णु और लक्ष्मी का जो उत्पत्ति है इस पुरावशेष की, ये भी मध्य भारत की है, लेकिन इसका जो समय है वो 12वीं-13वीं शताब्दी का है। यानी, और ये भी बात बतानी बेहद आवश्यक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2021 में जो लगभग 400 पुरावशेष
अमेरिका ने भेजे, उनकी कीमत $15 मिलियन थी। तो इनका न केवल भारत के सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत महत्व है, बल्कि इनका वित्तीय महत्व भी है। सांस्कृतिक महत्व विशेष रूप से अपने संस्कृति के संरक्षण के दृष्टिकोण के अंतर्गत विशेष इनका महत्व है। यूएस ने जो 25 देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौते किए हैं, उनमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, समय सीमा वहां भी निर्धारित नहीं है, लेकिन प्रक्रिया सुचारू और तेज हो गई है, जिससे त्वरित गति से उत्पत्ति वाले देश में इन पूर्वावशेषों की वापसी सुनिश्चित हुई है। 2017 के बाद यूएस के प्रवक्ता ने एक बात कही है कि 2017 के बाद समझौते या समझौते का अनुरोध करने वाले देशों की जो संख्या है वो दोगुनी हुई है, यानी अलग अलग देश इन पूर्वावशेषों के महत्व को समझ रहे हैं। हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि वर्तमान प्रक्रिया क्या है, तभी हम इसके पूरे महत्व को समझ पाएंगे। वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी भी देश में भारतीय मूल की कोई कलाकृति की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसकी उत्पत्ति को एफआईआर यानी मेजबान देश में जहां पर चोरी हुई है, तो चोरी जहां से किसी भी देश से, जैसे भारत से कोई पुरावशेष अमेरिका में ले जाया गया है, तो भारत में उसकी एफआईआर और भारत में उपस्थित सचित्र साक्ष्य से ही इसको वेरीफाई किया जाता है। और वेरिफिकेशन का काम कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही भारत में उपस्थित सभी पुरावशेषों का मुख्य संरक्षण करता है, और उसी की टीम इन अलग अलग देशों में अगर भारतीय मूल की कोई प्रतिमा मिलती है, कोई कलाकृति मिलती है, कोई पुरावशेष मिलता है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ही उसको सत्यापित करने का काम करती है। उसकी टीम मेजबान देश में जाती है और अपनी नॉलेज, आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान, टूट फूट के निशानों के आधार पर उसको वेरीफाई करती है। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसमें बेहद ज्यादा समय लगता है, कई वर्षों का और कई बार दशकों तक का इस प्रक्रिया में समय लग जाता है। इसलिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के माध्यम से जब कोई देश, जिस देश में अवैध तस्करी के माध्यम से पुरावशेष जा रहा है, अगर उस पर इस तरह की तस्करी से ले जाए जाने वाली वस्तु पर आयात प्रतिबंध होगा और इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों के साथ पुरातत्वविद जुड़े होंगे, संरक्षणकर्ता जुड़े होंगे, तो उत्पत्ति वाले देश की वहीं पर पहचान करके उसकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित की जा सकेगी। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि ये जो प्रक्रिया है किस प्रकार से कई वर्षों का समय लेती है। जैसे हाल ही में सिंगापुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम गई है, जो चोल कांसे की कई जो वस्तुएं हैं उनको पहचान करने की कोशिश कर रही है। चोल आप जानते हैं दक्षिण भारत में 9वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक इनका शासन था और कांसे की बड़े स्तर पर प्रतिमाओं को और मूर्तियों को बनाया गया था। इसी प्रकार से यूएस ने भी एक सूचना दी है कि भारतीय मूल की, भारतीय उत्पत्ति वाली, भारतीय प्रोवेनियंस वाली लगभग 1414 वस्तुएं उसके पास हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वहां जाएगी और उसके वेरिफिकेशन का काम करेगी। जाहिर सी बात है कि पहले किसी भी देश को पहचानना पड़ता है और फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वहां जाती है और उसको वेरीफाई करती है, सत्यापित करती है, जो अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। इसलिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते से जब इस तरह से तस्करी या अवैध तरीके से ले जाए जाने वाली वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध होगा और इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों के साथ वहां के पुरातत्व क्यूरेटर्स और संरक्षणकर्ता जुड़े होंगे, तो उनकी उत्पत्ति की त्वरित गति से पहचान हो सकेगी और सुरक्षित और शीघ्र वापसी संभव हो सकेगी। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों के साथ यूएसए का सांस्कृतिक संपत्ति समझौता है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, अफगानिस्तान, मिस्र या उपर्युक्त सभी देशों के साथ समझौता है ये ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।